कार्बोहाइड्रेट शरीर के पेट्रोल की तरह हैं। लेकिन गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से तो नहीं चलती। उसे बनाने के लिए लोहा, प्लास्टिक, इंजन के पुर्जे, ये सब भी तो चाहिए। तो शरीर के ये निर्माण खंड क्या हैं? मुझे लगता है हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। एकदम सही। प्रोटीन हमारे शरीर के वर्कहॉर्स हैं। ये मांसपेशियों से लेकर एंजाइम और हार्मोन तक सब कुछ बनाते हैं। रासायनिक रूप से ये अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहीं पर यूपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा? आवश्यक यानी एसेंशियल और गैर आवश्यक यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हाँ, मैंने ये सुना है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? देखिए, हमारे शरीर को लगभग 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इनमें से कुछ, जिन्हें हम गैर आवश्यक कहते हैं, हमारा शरीर खुद बना सकता है। लेकिन लगभग 9-10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता। अच्छा, तो उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है? खाने से? बिल्कुल। इन्हें ही आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें हमें अपने आहार से ही लेना पड़ता है। इसीलिए दालों और विविध आहार पर इतना जोर दिया जाता है ताकि ये सभी आवश्यक अमीनो एसिड हमें मिल सकें। ये सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियों से जुड़ा विषय है। स्रोत में प्रोटीन की अलग अलग संरचनाओं का भी उल्लेख है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तो काफी जटिल लगता है। इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, ये 20 अमीनो एसिड 20 अलग अलग रंग के मोती हैं। ठीक है। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो इन मोतियों को एक धागे में पिरोने का एक खास क्रम है। लाल मोती, फिर नीला, फिर हरा। ये क्रम ही सब कुछ तय करता है। ओके, ये तो आसान है। अब उस सीधे धागे को अगर हम कहीं कहीं स्प्रिंग यानी अल्फा हेलिक्स की तरह घुमा दें या चादर यानी बीटा प्लीटेड शीट की तरह मोड़ दें तो ये द्वितीयक संरचना बन जाती है। अच्छा। फिर जब ये पूरा स्प्रिंग और चादर वाला धागा अंतरिक्ष में मोड़कर एक जटिल 3D गोला या रेशे का आकार ले लेता है तो उसे तृतीयक संरचना कहते हैं। यही वो संरचना है जो प्रोटीन को उसका काम करने की शक्ति देती है। और चतुर्थक? और अंत में जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे 3D प्रोटीन मिलकर एक बड़ी टीम बनाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स होती हैं, तो उसे चतुर्थक संरचना कहते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा उलझ गया। ये जो द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं हैं, दोनों ही 3D आकार की तरह लग रही हैं। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। द्वितीयक संरचना स्थानीय होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सिर्फ कुछ हिस्सों का आकार। ये बस उस धागे पर बने छोटे छोटे पैटर्न हैं। अच्छा। जबकि तृतीयक संरचना वैश्विक होती है। ये उस पूरे धागे का पैटर्न के साथ अंतिम 3D आकार है। एक बिल्डिंग में एक घुमावदार सीढ़ी द्वितीयक संरचना की तरह है और पूरी बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो तृतीयक संरचना है। अरे वाह, अब समझा। तो इसका मतलब जब हम कहते हैं कि पका हुआ खाना पचाना आसान है, तो उसका एक कारण ये भी है कि हम गर्मी से प्रोटीन की जटिल संरचना को तोड़ देते हैं। स्रोत से विकृतीकरण या डीनेचुरेशन कहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप अंडा उबालते हैं या दूध में नींबू डालते हैं तो गर्मी या पीएच में बदलाव से प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं खुल जाती हैं। उसका 3D आकार नष्ट हो जाता है, जिससे उसकी जैविक गतिविधि खत्म हो जाती है। इसी को विकृतीकरण कहते हैं। हाँ, इसे ही विकृतीकरण कहते हैं। हालांकि अमीनो एसिड का क्रम यानी प्राथमिक संरचना वैसी ही बनी रहती है, लेकिन प्रोटीन अब अपना असली काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास ईंधन है, यानी कार्बोहाइड्रेट,